बड़ी खबर जनपद मैनपुरी से आ रही है, जहां पर कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सांसद बनने में खाली हुई करहल विधानसभा सीट के लिए उनके भतीजे व पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह ने नामांकन पत्र भरा। आपको बताते चले, यह करहल सीट अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने रिक्त हुई थी। करहल सीट सपा का गढ़ माना जाता है। वहीं कल तेज प्रताप सिंह यादव के साथ नामांकन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव, मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव, सपा की राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव समेत समाजवादी पार्टी के तमाम नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, मैनपुरी सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, यहाँ के लोगों ने हमेशा साथ दिया है। संविधान की लड़ाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसके तहत जो हक अधिकार मिलने चाहिए वो भी अभी अधूरे हैं। जो लड़ाई जीती लोकसभा में उसमें थोड़ा बहुत रुके हैं भाजपाई, लेकिन अभी भी उनके फैसले ऐसे नहीं हैं जिससे कि सभी को न्याय मिल रहा हो। ये अपने आप को हर संस्था से ऊपर समझते हैं, इनके लिए कोई संस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सारे पे चला रहे हैं, ये सदस्यता कम कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा ज्यादा कर रहे हैं। इनकी जो सदस्यता चल रही है वो कम चल रही है, लेकिन जमीनों पे कब्जा ज्यादा चल रहा है। इतना भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट कभी नहीं होगी जितनी इनकी सरकार में हो रही है। बहराइच जो कुछ हुआ है, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर ले, पत्रकार साथी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अगर वो कोई सच्ची न्यूज चला दें तो फोन आ जाता है उनके पास। उनको बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज व्हाट्सएप पे मिलती है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज यही चलानी है जो व्हाट्सएप पे आई है। करहल की जनता के सामने किसी तरह का दुरुपयोग नहीं चलेगा। सामने से दुरुपयोग दिखाई देगा, लेकिन वही अधिकारी कहेंगे अरे जीत तो आप ही रहे हो, हम समर्थन आपका ही कर रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी नहीं। अभी चाचा ने जो कहा वो ठीक कहा कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, ढूंढ रहे हैं। को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस कह रही है कि हमको चुनाव नहीं लड़ने की राजनीति दिखा रही है कि 2 सीट नहीं चाहिए। अभी नामांकन चल रहे हैं, समय है, ये हम दो दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकाल लेंगे। जी, अयोध्या की मिल्की कुछ सीट जो थी उसको कानूनी पेचीदगी का स्वरूप दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं वहाँ, क्या कारण? सच्चाई आप भी जानते हो, जिस सरकार ने बीएलओ हटाए हो, सब अधिकारियों को हटा दिया हो, अपनी मनमर्जी के अधिकारी पोस्ट कर दिए हो, मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं कई बार गए, कई बार विकास का पैकेज भी दिया उन्होंने, और जब इंटरनल सर्वे करवाया उन्होंने तो इंटरनल सर्वे में बीजेपी हार रही थी। फिर मुख्यमंत्री ने बार बार कार्यक्रम लगाया, और बार बार कार्यक्रम लगाने के बाद सर्वे करवाया, उसमें भी बीजेपी हार रही थी। अध्यक्ष जी, करहल में डिप्टी सीएम आए हुए थे, वहां पर 69,000 कुछ शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, उनको जेल भेजा गया डिप्टी सीएम के प्रोग्राम में। मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये किसी को न्याय नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी
किसी को भी न्याय नहीं दे सकती। जो न्याय नहीं दे सकता वो सम्मान भी नहीं कर सकता। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई नाराजगी है, तो कम से कम उसकी बात सुननी चाहिए। ये जो सत्ता की ताकत से जो मुकदमे लगाए हैं, जेल भेजा है या उनको परेशान किया जा रहा है, यही जनता है, इनका हिसाब किताब करेगी इस चुनाव में। रोजगार के मेले, विकास के मेले जो है दिखाई क्या लगेगा? अब सरकार पे उतना समय नहीं है जितना समय था उन पर। जितनी सरकार चल रही है अब उतना भी समय उनके पास नहीं है। ये सरकार जाने वाले लोगों की है। जनता इनको इस चुनाव में हरा करके विदाई का रास्ता खोल देगी। डीएपी खाद को लेकर मारामारी चल रही है, कहीं खाद नहीं है। और अभी मान लीजिए धान तैयार होने जा रहा है, क्या सरकार का इंतजाम है कि किसानों को सही कीमत दे देंगे? जिन लोगों ने कहा कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे, धान तैयार हो गया, क्या तैयारी है धान खरीदने की? किसानों को पराली जला है। हमारी बात और समाजवादी का पक्ष में लोकसभा में भी कह चुका हूं, वो आप देख लीजिए मैंने क्या कहा है। प्रचार में ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इस तरह के बयान को आप कितना देते हैं? हर प्रचार में ये यूज होता है। वो समाजवादियों को बता रहे हैं और पीडीए परिवार को कह रहे हैं कि सब लोग एक हो जाओ। केंद्र की सरकार पार्टी तकनीकी की बात करते हैं और एक बम की एक सूचना आ जाती है, हवाई जहाज वापस करा लिए जाते हैं और हम विदेशों में ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। मेरे पत्रकार साथी, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि विधानसभा में आरडीएक्स आ गया है, और जब उसकी जांच हुई तो पता लगा वो खैनी वाला मसाला था कि वो जो कभी कभी लकड़ी के में इस्तेमाल होता है। तो ये बात तो विधानसभा की मैं कह सकता हूँ। अब ये बम वाली बात आ रही है तो सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए सरकार को, और सरकार की भी मंशा यही होगी कि सिक्योरिटी बढ़ जाए। अब कहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं या डराना चाहते हैं, ये तो सरकार ही बेहतर बता पाएगी। लेकिन बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि वो समय नहीं है उन बातों को कहने का। कनाडा जैसा देश कुछ बात ऐसी कह रहा है जिससे भारत का सम्मान को ठेस पहुंच रही है। अमेरिका भी वही बात कह रहा है, और हम और आप लोग अखबार में कई ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग, जिन पे स्वाभाविक है चिंता करना पड़ेगा। और यहाँ से जीतना है ही करहल से। और बीजेपी के बारे में तो जानते ही हो, अभी तक 85 तो दे नहीं पाए, 85 भी अभी नहीं दे पाए। अब ढूंढ रहे होंगे कहीं से, हो गया है। लेकिन तेज प्रताप जीतेंगे। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की सभी 9 भी विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीतेगी, और करहल से तो सबकी जमानत जब्त, और तेज प्रताप बाहरी बहुमत से जीतेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं, इससे शुभकामनाएं हैं, तेज प्रताप विधायक बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। धन्यवाद। उम्मीद और भरोसे के साथ पार्टी को भरोसा जताया है, और करहल की सम्मानित जनता ने हमेशा अपना समर्थन और सहयोग पार्टी के साथ रखा। मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में भी भरपूर समर्थन पार्टी के साथ रहेगा। हम सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम करेंगे, और कल से हम लोगों का चुनाव प्रचार भी चालू है, और बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। क्या लगता है कितने वोटों से जीत रहेगी? अभी तक बीजेपी हो नहीं रहा रिकॉर्डिंग सर, आज आपका नामांकन हुआ है मैनपुरी में, सभी लोग साथ आए हुए, इसको लेकर के क्या कहना है? ये तो अच्छी बात है, सब लोग साथ हैं, पार्टी साथ है, परिवार साथ है, जनता साथ है, और सभी लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और ये चुनाव जो है 2027 के
विधानसभा चुनाव की भी रूपरेखा तय करेगा और 27 में भी समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। बीजेपी ने अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, उसको लेकर के क्या कहना है? बीजेपी उतारेगी 25 तारीख को, जिस दिन लास्ट डे होगा नॉमिनेशन का। और क्योंकि बीजेपी को पता है कि चुनाव में कहीं वो ठहर नहीं रही समाजवादी पार्टी के सामने, और इस चुनाव में जनता का समर्थन है, उस पार्टी हमारी चुनाव जीतेगी। नमस्ते सर।